बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सज गया। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीग के शास्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज़िमनी इंतखाब में 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 199 पोलिंग स्टेशन को हसास जबकि 21 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। NA 133 लाहौर के नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MNA मोहम्मद परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस वक्त हल्के में पोलिंग की सूरत हाल हम जानेंगे। न्यूज़ के नुमाइंदगान इब्राहिम लकी, मियां इम्तियाज़ और अब्दुल वहाब ने हमें ज्वाइन किया है। वहाब से सबसे पहले बात करेंगे। वहाब बताएगा अभी क्या मनासिर देख रहे हैं आप, टर्न आउट कैसा है अभी तक? जी बिल्कुल, हल्का NA 133 के ज़मनी इंतखाब आज जो है वो 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं LDA स्कूल के बाहर मौजूद हूँ जौहर टाउन में, और यहाँ पर भी जो है वो पोलिंग का अमल जारी है और वोटर्स भी जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, वोट कास्ट किया, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं और क्या कहेंगे इंतजाम के हवाले से? जी, यहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन करेगी ये इलेक्शन, क्योंकि अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी देखी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काम करके दिखाए हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब में काम करके दिखाए हैं। आप सब के इल्म में है कि इस वक्त जो हुकूमत के हालात हैं, एक गरीब आदमी जो कि अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकता और इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे उनका रिज़ल्ट देख के अवाम गुस्से से बाहर निकल रही है। आप किसी भी पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर लें, ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह से लोग नहीं निकलते जिस तरह इस इलेक्शन में निकल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो चौधरी असलम गिल जो है वो इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़्यादातर जो है वो लोग सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और वोटर्स भी जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दिखाई दे रहे हैं और पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि आज जो 5 बजे के बाद जब गिनती का अमल शुरू होगा और जब रात को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही फतह होगी। जी ठीक है, अब्दुल वहाब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मियां इम्तियाज़ से बात करेंगे। इम्तियाज़ बताएगा, आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं, कौन से पोलिंग स्टेशन पर हैं, यहाँ क्या मनाजिर हैं? जी, लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब का अमल जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल चल रहा है। वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार हैं उनको वोट कर रहे हैं। मेरे साथ वोटर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं पोलिंग के अमल को, ठीक चल रहा है और क्या सूरत हाल देख रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला आज शेर की जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो काम पाकिस्तान के अंदर किए वो कोई दूसरी जमात नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जो तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा सकती है, जिनके हाथों में हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जिनके हाथों में हमारे बच्चों की तालीम है, जिन्होंने अस्पताल बना रहे, सड़कों के जाल बिछा दिए, जिन्होंने तरक्याती काम इतने ज़्यादा किए। इस नाअहल और नाअहल टोले ने काम किया, एक ईंट तक अभी तक नहीं लगाई। सारे मुल्क को पता, पूरी दुनिया को पता है कि ये क्या कर रहा है। तो इसलिए आज हर घर से शेर निकलेगा और हर गली से शेर निकलेगा और शाम को इंशाल्लाह ताला हम आपको खुशखबरी। वोटर्स जो हैं वो खासे पूरी उम्मीद हैं कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो जीतेंगे। वोटिंग का अमल है वो जारी है और 100 मीटर के फासले पर जो है वो ये तमाम कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी कायम रहे और पुरसकून माहौल के अंदर जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इम्तियाज़ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इब्राहिम लकी से हम बात करेंगे। इब्राहिम बताएगा, आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनासिर देख रहे हैं और अभी कारकुनान जो हैं वो कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, मैं इस वक्त पिकर रोड के करीब एक निजी स्कूल है, स्प्रिंग हॉल ग्रामर स्कूल है, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग का जो सिलसिला है वो पुरअमन तरीके से जारी है। यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो जो है ना लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है कैंप यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने अपने वोटर्स को गाइड कर रहे हैं। मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान जो है यहाँ पर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना
हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम मजमूई तौर पर अगर हम हल्के की सूरत का जायज़ा लें तो यहाँ पर गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से कामयाब होते रहे हैं। नसीर भुट्टा यहाँ से कामयाब हो चुके हुए हैं, सेनेटर इसाक डार यहाँ से कामयाब हो चुके हुए हैं, वहीद आलम कामयाब हो चुके हुए हैं, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में परवेज़ मलिक यहाँ से जो है वो जीते थे और उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट लिया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी ने 77,000 के करीब वोट लिया। लेकिन पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार असलम गिल ने 5,000 वोट लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि टेक्निकल तौर पर यहाँ से मैदान से नॉकआउट हो चुकी है, लिहाजा अब असल जो मुकाबला है वो दो पुरानी रवायती हरीफ जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम गिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरहूम लाहौर के सदर परवेज़ मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है। शाइस्ता परवेज़ मलिक पहले से ही जो है मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली है, इससे कबल भी वो रुकन कौमी असम्बली रह चुकी हैं। ये हल्का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार असलम गिल से भी हमारी बात हुई, वो भी काफ़ी इस हवाले से कॉन्फिडेंट है और उनका ये कहना है कि उन्होंने जिस तरह जो है लाहौर में इस हल्का में कैंपेन चलाई, उनकी लीडरशिप ने जिस तरह हल्के को एक्टिवेट किया, तो उनको बहुत उम्मीद है कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उन्हें एक अच्छा जो है रिस्पॉन्स देगी। तो हम अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हल्के में क्या जो है वो जो है किस तरह जो है ना इस हल्के को लेती है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी, मियां इम्तियाज़ और अब्दुल वहाब हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हुकूमत बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने पर बज़िद है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखते हैं जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। आइंदा इलेक्शन ईवीएम का इस्तेमाल मसला बन गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का ऑर्डिनेंस जारी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की तकनीकी मामलत फराहम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग से मुतल्लिका जो भी उनकी जरूरियात हैं उसको हम पूरी तरह से हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करेगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल का कहना है इलेक्शन कमीशन 2010 में खुद ईवीएम के हक में था और इस पर काफी काम भी किया गया। कल हम ये कह रहे थे कि ये इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, ज़रूरी है, लाजमी है। आज वही हम लोग कहते हैं कि ये बेजरूरत है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन 2010 की रिपोर्ट में तजावीज़ पेश कर चुका है कि ईवीएम के इस्तेमाल से बैलेट पेपर्स के अखराजात, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक मामलात में मदद मिलेगी। ईवीएम की मदद से डाले गए गलत वोटों की तादाद में कमी, दुरुस्त गिनती और उम्मीदवारों की आसान शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। अखराजात में भी कमी आएगी। इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से अवाम में आगाही समेत पोलिंग अमले की तरबियत इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ईवीएम की खरीदारी और डाटा सेंटर के क़याम समेत इब्तदाई तौर पर 59 अरब से ज़ायद के फंड्स दरकार हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ ज़रमीन सहरा, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन 40 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन के फैलाव को तशवीशनाक करार दे दिया। अब तक की तहकीक के मुताबिक वायरस की नई किस्म कम उम्र अफराद को भी अपनी इज्जत में ले रही है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से माहिर सेहत डॉक्टर सैफुल्ला मीर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताएगा कि ओमिक्रॉन वायरस क्या है और इसमें और इससे पहले आने वाले कोरोना के बुनियादी वायरसेस में क्या फ़र्क है? जी अस्सलाम वालेकुम। ओमिक्रॉन एक नई वेरिएंट है कोरोना वायरस की। जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि वेरिएंट्स आई हैं लैम्डा, डेल्टा और अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आई है। और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो देखा गया है कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है जिससे वायरस आपके सेल्स में फेफड़ों में जाके चिपकता है और उसको अटैक करता है और जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उसको रोकती हैं उसी स्पाइक प्रोटीन पे, उसमें 30 से ज़ायद म्यूटेशंस हैं। और ये पहले एक अफ्रीका में एक पेशेंट था जिसको एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बीमारी हुई थी और उस बीमारी के साथ साथ उसको कोरोना हुआ था। तो उस पेशेंट में जो वायरस है आधा वायरस तो ख़त्म हो गया क्योंकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स आधा था, बाकी ने म्यूटेट करके वो ओमिक्रॉन की शक्ल में फैला और अब ये जो है तकरीबन अच्छे खासे 40 मुल्कों में तो फैल चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाएगा कि ओमिक्रॉन और कोरोना की अलामात में कोई फ़र्क है?
जी, ओमिक्रॉन क्योंकि जिस तरह कहा गया था कि आधा वायरस उसका ख़त्म हो गया था और फिर म्यूटेशंस पाके वो फैला था, तो उसकी अलामात में फ़र्क है। जो ओरिजिनल आपका वुहान वाला कोरोना वायरस था, उसमें जो है सूंघने की हिस्स की चेंजेस जो देखी गई थी, जिस पर सबसे पहले मैंने बताया था कि ये आ रही हैं, ये नहीं है। इसमें आपको खांसी भी बहुत कम है। आपको ज़्यादातर देखा गया है कि सुस्ती, बुखार और मसल्स में दर्द, गले में खराश, बिल्कुल आम सी जो है इसमें कैफियत होती है, माइल्ड सी डिजीज़ होती है। तो इसमें खदशा हमें यह है क्योंकि इतने माइल्ड सिम्टम्स हैं इसके कि हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें कोई सीरियस कोरोना वायरस है और ये आसानी से फैल सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है। बस इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है कि माइल्ड बीमारी में भी अब जो है कोविड हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि लोग अभी कंफ्यूज हैं कि क्या ओमिक्रॉन के आने के बाद उनकी वैक्सीनेशन ज़ाया तो नहीं हो गई? देखिए, आपके जिस्म में वैक्सीनेशन के बाद एक एंटीबॉडी रिजर्व होता है। वो जो एंटीबॉडीज़ हैं आपको वायरस से किसी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं, और अगर आपको खुदा ना खास्ता कोरोना हो भी जाए तो इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं होता, बहुत माइल्ड और इन्फेक्शन होता है जो आसानी से पास ऑन होता है। तो वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है इस सिनेरियो में, ताकि हमारी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छे से अच्छे रहें। तो क्या समझते हैं आप कि ओमिक्रॉन की मौजूदगी के अभी जो खदशात नज़र आ रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि बाजार और तालीमी इदारों को फिर से बंद कर दिया जाए? क्योंकि हमने देखा है कि ओमिक्रॉन में अल्लाह का शुक्र है कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। अगर जिसको हुआ भी है तो अब तक कोई ऐसा सच रिपोर्टेड डेथ्स नहीं हुई है ओमिक्रॉन से, और जो है बहुत ही माइल्ड वो है। और जो सीरियस जो या ख़राब या इन्फेक्शंस कॉज करने वाला डेल्टा वेरिएंट है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमें ऐसा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी तालीमी इदारों, मॉल्स और ये तजारती इंस्टीट्यूशंस को जारी रखना चाहिए, और ऐसा जिसमें कोई वो नहीं है कि हम जो है इनको बंद करने की तरफ जाएं। ठीक है, ये भी बताएगा कि अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या उन्हें ओमिक्रॉन की वैक्सीन आने तक इंतजार करना चाहिए? अब वैक्सीन आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन फ़ौरन करनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप वैक्सीनेशन कराएंगे, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं आप बूस्टर डोज लगवाएंगे ताकि आपके इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर से बेहतर हो। जिन लोगों को 2 वैक्सीन्स लग गई हैं वो बूस्टर लगाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी लेवल इतनी अच्छी हो जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह कोई नया वेरिएंट आ भी गया तो इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड होगा। तो इसमें ना हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी, ना आपको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी, ना आपकी मोर्टालिटी होगी। तो वैक्सीनेशन से ही इस पे काबू पाया जा सकता है। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे से डॉक्टर सैफुल्लाह मीर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीज चल बसे, अमवात की तादाद 28,767 हो गई। कोरोना से मुतासर 854 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान 372 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 45,307 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,86,375 हो गई। अहम खबर शामिल करेंगे। ननकाना साहब के करीब मोटरवे पर पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। आग ऑयल टैंकर के टायरों में लगी, जिसने चंद ही लम्हों में पूरे टैंकर को अपनी लपेट में ले लिया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। ननकाना साहब के करीब मोटरवे पर पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। आग ऑयल टैंकर के टायरों में लगी, जिसने चंद ही लम्हों में पूरे टैंकर को अपनी लपेट में ले लिया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है।
और लाहौर से मरी जाने वाली निजी स्कूल की कोस्टर दीना के मकाम पर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 तालिबात और एक टीचर जान बहक हो गई। 32 जख्मी हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जहलम मुंतकिल कर दिया गया। निजी स्कूल की कोस्टर मरी ट्रिप पर जा रही थी। ओवरटेक करते हुए GT रोड पर पुल से नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके रेलवे ट्रैक क्लियर करा दिया है। और सियालकोट में मुश्तइल हुजूम की बर्बरियत का निशाना बनने वाले श्रीलंकन मैनेजर की लाश आज वापस भिजवाए जाने का इम्कान है। हलाक श्रीलंकन मैनेजर की अहलिया ने इंसाफ की दुहाई दे दी। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए नरोशी ने कहा उनके शौहर मासूम थे जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इंटरनेट पर इस गैर इंसानी अमल को देखा। प्रियंका की अहलिया ने श्रीलंकन सदर, पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। प्रियंका के भाई का कहना था प्रियंका दियावधनश पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और कंपनी मालिक के बाद सारा इंतज़ाम उन्होंने संभाला है। मकतूल के 2 बेटे हैं जिनकी उम्रें 9 और 14 बरस हैं। डेंगू मच्छर इंसानी जान का दुश्मन बन गया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बुखार से 2 अमवात रिपोर्ट हुई। सूबे में डेंगू के 45 जबकि लाहौर से 33 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 11, पेशावर में 9 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए। और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है। फहरिस्त में कराची आज 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरांवाला नुमाया हैं। वेलकम बैक। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का अहम वर्चुअल इजलास आज 11 बजे इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे जिसमें PDM की आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च से मुतालिक सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात कल PDM के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली। बिल्कुल, PDM का सरबराही इजलास कल होने जा रहा है इस्लामाबाद में। मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास की सदारत करेंगे और जो गुज़िश्ता इजलास सरबराही इजलास हुआ था तो उसमें ये तय किया गया था कि उससे 1 रोज़ कबल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उसमें लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च और दीगर जो इशूज़ हैं, खुसूसन बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट करना है या नहीं करना, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट चाहते हैं। इसी तरह वो लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफे देना चाहते हैं। इससे मुस्लिम लीग नून जो है वो गो मगो का शिकार है। उन्होंने ये वक्त मांगा था नवाज शरीफ साहब ने। आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है उसमें इस बात का भी गौर होगा और इन सिफारिशात को कल सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर अपडेट कर रहे थे। पेशावर में सोई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से खवातीन तंग आ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में सोई गैस की बंदिश ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। इस वक्त न्यूज़ के रिपोर्टर जमील खान सदर में मौजूद हैं। उनसे गैस लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीलात लेते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर सदर में, जो मेन इलाका है सिटी का, लेकिन इसके बावजूद जो लोग बिल्स भी देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे खातून भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। बहुत मुश्किल है, आता ही नहीं है तो गैस तो क्या करें, बहुत मुश्किल होती है। खाना पकाना, मेहमानदारी, वो भी आते हैं तो बस ऐसे ही बस बाज़ारों तैयार मंगाते, पैसे लगते हैं ना बाज़ार से भी, वो मुफ्त तो नहीं आता है ना, तो बाज़ार का पूरा किधर होता है। यहाँ पे ख़वातीन भी देते हैं कि बिल्स तो हुकूमत लेती है लेकिन इसके आउज़ जो है गैस नहीं दी जाती, जिस पर फौरी तौर पर नोटिस ले, ये मुतालबा है यहाँ पेशावर के मकीनों का। जी, लोग दुहाइयाँ दे दे हार गए लेकिन गैस की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। सोई गैस के बहरान से मुल्क भर में शहरी परेशान हैं। कहते हैं बिल भी बाकायदगी से अदा करते हैं, इसके बावजूद गैस नहीं मिल रही। चूल्हे ठंडे पड़े हैं, खाना पकाना तो दूर की बात, चूल्हा जलता देखने को तरस गए हैं। लोगों का और क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। दरख्वास्त है कि ये महंगाई को कम करे, आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम करे। गैस के हवाले से भाईजान, गैस जो है अभी घरों में आ ही नहीं रही बिल्कुल भी। और महंगाई की हालत ये है कि जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है तो 600-700 कमाता है, वो बेचारा रात को जाके घी देगा, आटा देगा, चीनी देगा, क्या करेगा वो। आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी ना सुबह में है ना शाम में है।
गैस की रिलेशन बहुत ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है शेडिंग, तो जबकि सर्दियों में ज़रूरत होती है गैस की। गैस लोड सेटिंग में बहुत मजबूर है, ठीक हो गया तो महंगे दामों नाश्ता खरीद रहे हैं भाई। ये क्या हुकूमत हमें गैस और मुहैया करे, मेहरबानी उसकी हुकूमत की। तो गैस ये है कि सुबह के टाइम नाश्ता बिल्कुल करना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, काम पे जाना होता है, गैस होती नहीं है, इसलिए बाहर से महंगे दामों नाश्ता खरीदना पड़ता है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि पहले CNG महंगी होगी, ये LPG महंगी हो गई है तो गैस आ नहीं रही। तकरीबन इतनी को लोड शेडिंग है ना, हम इतना मजबूर हैं कि दिन को भी नहीं आती, रात को भी नहीं आती, एक टाइम आती है। हम नाश्ते करने से इतना मजबूर हैं ना। हुक्मरान मुल्क में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। ज़रूरत की अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुँच से कोसों दूर हो गईं। गोश्त तो दरकिनार, सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। शिमला मिर्च और मटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इतवार बाज़ारों में भी रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं। लोग मज़ीद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जो आमदन है वो तो अपनी जगह है, उसमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। खुदा इमरान खान को दोबारा इस मुल्क पर मुसल्लत ना करे। दवाई इतनी महंगी है, मेरे शोहर बीमार है, इतनी महंगी है, हम किचन का सामान पूरा करें या दवाई खरीदें। अभी हमें ये परेशानी ये है कि पेट पूजा पूरा करेंगे, बच्चों के फीस पूरा करेंगे, स्कूल कॉलेज के फीस पूरा करेंगे, डॉक्टर तबीब करेंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे कि या बिजली और गैस के बिल जमा करेंगे। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोज़ कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी। गरीब आदमी ने खुदकशी करन डे आ। आटा इन्ना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी है, बिल जेड़े इन्ने दी हद कोई नहीं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपना ना कुव्वत खरीद बहुत कम है। जो सा मजदूर तबका है वो जो सा 1000 रुपया कमाता है उसकी तो सारी दिहाड़ी इधर चल जाती है, बाद में बच्चों को क्या देगा, घर में अपने जमा क्या करेगा वो। ये अवाम की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है, तो ये उनको चाहिए कि थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करें। कला चीज़ दिन भर रात कमाने फिर भी नहीं पूरी पैंती, दिहाड़ी भी नहीं पैंती। हम गवर्नमेंट से जो है ना यही इल्तिजा करेंगे भाई, कम करें, हम गरीब जो है ना महंगाई को देखें या जो है ना अपने और कामों को देखें भाई। अरकान असेंबली हैं वो हर कोई अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, हर कोई कहता है कि भाई हमारा जो फंड है हमें मतलब मिलना चाहिए, आवाम तक रियलिटी कुछ भी नहीं पहुँचता। कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली बोलान मेल को बहाल कर दिया गया। 2 साल बाद ट्रेन की बहाली के अहवाल बता रहे हैं कोयटा से असमत अमान समालानी। 2 साल बंद रहने के बाद कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली बोलान मेल बहाल। खुशी में रेलवे स्टेशन कोयटा पर तकरीब का इनेकाद। ट्रेन से इंसान एंजॉय करता हुआ भी जाता है और सेफ और सिक्योर फील करता है, अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे से इंसान। कोचेज में इतना आराम, बच्चों के लिए भी बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेट कायमा कमेटी बराए रेलवेज सेनेटर कासिम रूंजो का कहना था दीगर बंद ट्रेनों को भी बहाल किया जाएगा। और ट्रेनों की ज़रूरत है, जैसे अकबर बुख्ती ट्रेन चल रही थी माजी के हवाले से बंद की गई है। मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूँ कि आइंदा ज़्यादा भी अरसा नहीं, 1-2 महीने के अंदर 1-2 ट्रेनें और चलाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना था रेलवे बहाल हो रही है। बोलान मेल का चलना इसी बहाली की तरफ है कि रेलवे को बहाल किया जाए। मैं समझता हूँ ML1 का भी जो मंसूबा है वो भी रेलवे को बहुत इंशाल्लाह आगे लेकर जाएगा। रेलवे स्टेशन कोयटा से माजी में 10 से ज्यादा रेलगाड़ियां अंदरूनी मुल्क चलती थी, लेकिन अब इनकी तादाद कम होकर 2 रह गई है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। वेलकम बैक। आज का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, कमर जमान कारा का दावा। न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमती जमात का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता तो पता चलता अवाम ने महंगाई से तंग आकर इनको मुस्तरद कर दिया। तफसीलात बताएंगे अब्दुल वहाब। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतहर्रिक रहनुमा जो है वो कमर जमान कायरा भी इस वक्त जो है वो LDA स्कूल जोहर टाउन के बाहर जो कैंप लगाया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वहाँ पर मौजूद हैं और वोटर्स के जो है वो खुद उनकी एंट्रियाँ भी करते दिखाई दे रहे हैं और उनको पर्ची बनाकर दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कमर साहब आप बताइएगा, आज एक बड़ा मार्का 133 का, आज पीपल्स पार्टी जीती है, मुस्लिम लीग नून जीती है, क्या समझते हैं आज इस इलेक्शन के हवाले से? देखिए, बाय इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक बड़ा कमबैक किया और बड़ी भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई है। आज इलेक्शन डे पे भी हमारे सारे साथी बड़े मुतहर्रिक हैं। अजी चंद साहब, शाहिद साहब, गुजरात के हमारे सदर जनाब ज़िया साहब, जज अख्तर साहब, सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ कैंप्स का विज़िट कर रहे हैं जोश व खरोश के साथ। आज तो ज़रा अभी तो सुबह सुबह है, लाहौर ज़रा 11 बजे के बाद जागता है,
तो इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से अब आस्ता आस्ता वोटिंग का जो पैटर्न है वो बढ़ रहा है और हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छा मुकाबला होगा। हमारी कोशिश है और हम अपने साथियों से कह रहे हैं कि बड़े अमन से आज का दिन हमने तहम्मुल के साथ इंशाअल्लाह गुजारना है और पीपल्स पार्टी सुरखरू होगी इंशाअल्लाह। हुक्मरान जमात ने तो एक रास्ता निकाला था यहाँ से इस इलेक्शन से फरार का, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, उन्होंने अपने आप को यहाँ से इस इलेक्शन से अलग रखने का रास्ता निकाला था। अब वो होते तो ज़्यादा मज़ा होता यकीन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ा और ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये उन्होंने रास्ता निकाला था कि यहाँ से भागने का, क्योंकि उन्हें पता था कि हुकूमती जमात जो है वो इस हल्के से बिल्कुल नहीं जीतेगी। जी, महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद और लाहौर समेत दीगर शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बादल बरसेंगे। पंजाब में बारिश का स्पेल शुरू हो गया, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम और ज़ियारत में बर्फबारी से वादियों का हुस्न और निखर गया। गुज़श्ता रोज़ मियांवाली, कालाबाग, कोयटा, सिब्बी और अटक में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की लहर में तेज़ी आ गई। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में आतिशफिशां फटने से 13 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। आतिशफिशां फटने से फ़ज़ा में 40,000 फीट की बुलंदी तक धुआं और राख बुलंद हुआ। खौफ में मुब्तला मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई। हुकाम ने करीबी इलाकों में आबाद शहरियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने की हिदायत कर दी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।